Okay, class 9. This is our part 3 video from exercise 15.1. Okay, this is your circle chapter and today start from the question number 19. In the figure, a line L intersect two concentric cycle. दो concentric cycle दिया हुआ है at the point A, B, C, D. Prove that the value of AB is equals to value of CD. यानी AB और CD इक्वल आपको प्रूफ करना है और ये आपका गिवन फिगर दिया गया है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग जब प्रूफ करने जाते हैं हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि O सेंटर गिवन दिया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है? O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये दिया हुआ है। तो जैसे ही सेंटर से कोई भी लाइन कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ होता है तो क्या हो जाता है? इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। दैट मीन्स ओ, इसको एम नाम दे देते हैं। ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड बी सी। या फिर हम लोग पहला थ्योरम पढ़े हुए थे कि ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी, देयरफॉर ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी एम का वैल्यू और एम सी का वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। थ्योरम 15.2 में जो हम लोग पढ़े थे क्या कि ओ एम परपेंडिकुलर टू बी सी, दैट मीन्स ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड बी सी, देयरफॉर बी एम इक्वल्स टू एम सी हो जाएगा। क्लियर? अगेन वही हम लोग फिर पढ़े हैं। ओ एम परपेंडिकुलर टू ए डी, देयरफॉर एम ए या ए एम इक्वल्स टू एम डी हो जाएगा। थ्योरम 15.2 से जो हम लोग पढ़े हुए थे। दैट मीन्स अगर ये सेंटर से कोई भी लाइन कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ होता है तो वो क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर होता है, जिसके कारण कॉर्ड को क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है। तो हमको ये समझ में आ गया है कि ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम ये समझते हैं हमको प्रूफ क्या करना है? ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो ए एम मेरा कहाँ से कहाँ है? ए से एम यहाँ है। अगर हम उससे बी एम हटा देंगे, ए एम से बी एम हटा देंगे तो मेरा क्या बच जाएगा? ए बी बच जाएगा। यानी आप देख सकते हैं हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। ओके, वी गेट, यानी ए एम से अगर हम बी एम माइनस करते हैं और यहाँ से एम डी से एम सी माइनस करते हैं, आप देख सकते हैं ए एम से अगर बी एम माइनस कर दे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे ए बी बच जाएगा। और यहाँ पे एम डी से एम सी माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाएगा? सिर्फ सी डी बच जाएगा। तो जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था वो प्रूफ हो गया। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? इन द फिगर ए डी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ इफ ए बी पैरेलल टू सी डी इज गिवन। कि ए बी और बी सी डी क्या है? ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, प्रूफ दैट ये करना है कि ए बी का लेंथ और सी डी का लेंथ दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जो करते हैं गिवन लिख लेते हैं। गिवन दिया क्या हुआ है? O इज द सेंटर ऑफ सर्कल और साथ ही साथ लिख लेते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, अब यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नाम देते हैं ओ एम और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नाम देते हैं ओ एन। क्लियर? तो हम सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करने का तो हम यहाँ पे लिखते हैं ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? ये दोनों कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे रहा है। यानी ए एम हम परपेंडिकुलर छोड़ दे रहे हैं। हम लोग का 15.1 थ्योरम 15.1 की स्ट्रेट लाइन कोई भी अगर सेंटर में ड्रॉ हुआ तो ये हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग छोड़ दीजिए, उतना रहने दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि
ये एंगल, पहले इन दोनों ट्राइंगल का नाम लेते हैं। इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल OND, ये ले लिए, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपका इक्वल कर दिए, क्योंकि लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो दैट मीन्स एंगल OAM इक्वल्स टू एंगल ODN, ये हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, AO इज द रेडियस एंड OD इज द रेडियस, दोनों रेडियस है, तो हम लोग क्लियर लिख सकते हैं AO इक्वल्स टू OD यानी रेडियस, ठीक है। और देखिए इसको भी लिख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल AOM इक्वल्स टू एंगल NOD वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OND बाय एंगल साइड एंगल, ये हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्या, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो इस एंगल का ऑपोजिट ये पार्ट, इस एंगल का ऑपोजिट ये पार्ट, यानी OM इक्वल्स टू, अगेन आई रिपीट, OM इक्वल्स टू ON हम लोग लिख सकते हैं बाई सिपिसिटी, क्लियर। OM इक्वल्स टू ON लिख सकते हैं बाई सिपिसिटी। तो इससे इस प्रूफ का क्या मतलब हुआ, यहाँ तो AB और CD प्रूफ हुआ ही नहीं, इससे ये प्रूफ हुआ, हम लोग आपका थ्योरम में पढ़े थे कि क्या, कि अगर सेंटर से कोई भी लाइन, अगर ये प्रूफ हो जाता है कि अगर सपोज कि ये दो कॉर्ड इक्वल है तो इन दोनों की दूरी हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। और अगर इन दोनों की दूरी यानी सेंटर से इक्वी डिस्टेंस अगर इक्वल है तो ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल हो गए। अगेन आई रिपीट, आपको हम दिखा देते हैं एक बार हम फिर क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज कि ये सर्कल है आपका, ये कॉर्ड अगर 4 सेंटीमीटर है, ये कॉर्ड भी सेम 4 सेंटीमीटर है, तो अगर सेंटर से ये दोनों, अगर दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी अगर इक्वल कॉर्ड होगा तो उसका सेंटर से यानी ON और OM क्या होगा, इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, जब ये दोनों कॉर्ड इक्वल होगा। अगर ये दोनों सेंटर की दूरी इक्वल है दैट मीन्स ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल है। समझ में आ रहा है, यानी कन्वर्स ऑफ थ्योरम जो हम लोग पढ़ रहे हैं 15.3 में आपका ये थ्योरम होगा। अगेन आई रिपीट, अगर इक्वल कॉर्ड हैज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी अगर ये भी कॉर्ड 4 है, ये भी कॉर्ड 4 है, तो यहाँ से सेंटर से इसकी दूरी इक्वल होगी, यानी ON और OM की दूरी हमेशा इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसी का कन्वर्स क्या होगा, अगर ये दोनों सेंटर से इक्वल दूरी है दैट मीन्स ये दोनों कॉर्ड भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं AB इक्वल्स टू CD, यानी कन्वर्स ऑफ थ्योरम 15.3, ओके। 15.3 में क्या था कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, मैंने दोनों OM और AN, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, लेकिन अगर ये दोनों 2 है तो दैट मीन्स ये दोनों कॉर्ड भी 4 यानी इक्वल है। तो वही हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया AB इक्वल्स टू CD, ओके, नोट कर लीजिए। ओके, इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज 15.2 जहाँ पे हम लोग कुछ थ्योरम समझते हैं। ओके, सपोज कीजिए ये दो सर्कल है, चाहे एक ही सर्कल के अंदर हो सकते हैं। अगर यहाँ से जैसे फिगर दिए हुए हैं, इसमें लिखा हुआ O, इसमें लिखा हुआ है O डैश, और ये है AB और ये है CD। अगर दे दिया गिवन कि यहाँ का और यहाँ का एंगल अगर इक्वल है, यानी ये भी 60 एंगल है, ये भी 60 एंगल है, यानी गिवन दैट, क्या गिवन दिया हुआ है, इन इक्वल सर्कल इफ 2 आर्क्स सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर देन दे आर इक्वल। अगर इसका मतलब क्या कि अगर एंगल AOB और एंगल CO डैश D अगर इक्वल है, ये गिवन दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये आर्क AB और आर्क CD दोनों फिगर का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी जो इतना ये आर्क बना हुआ है, ये दोनों आर्क भी क्या हो जाएगा, दोनों फिगर का सेम होगा। अगर दोनों फिगर का ये एंगल जो सबटेंडेड एंगल है अगर ये इक्वल होगा तो यहाँ से दोनों का आर्क का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर, सा कन्वर्स उल्टा हो जाएगा। अगर गिवन दिया हुआ है कि आर्क, दोनों का आर्क इक्वल है इस दोनों फिगर का, तो यानी दोनों का सेंटर का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये इसका कन्वर्स हो गया। ओके, उसके बाद साथ ही साथ इक्वल कॉर्ड कट ऑफ इक्वल आर्क अगर दिया हुआ रहेगा कि जैसे अगर आपको यहाँ पे दो सर्कल बना हुआ है,
ठीक है। अगर दोनों सर्कल बना हुआ यही पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ से, ये दोनों पॉइंट ले लेते हैं ओ डैश और ये ए बी और ये सी डी। अगर ये दे दिया हुआ है कि यहाँ से ए बी और सी डी का कॉर्ड अगर इक्वल है, यानी अगर कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी अगर इक्वल है तो इसका मतलब आर्क ये गिवन दिया हुआ है, तो आर्क यहाँ से ए बी और आर्क सी डी भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स इन इक्वल सर्कल और इन द सेम सर्कल इक्वल कॉर्ड कट ऑफ इक्वल आर्क। ठीक है, इसमें क्या इक्वल एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इक्वल आर्क के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या आप हम लोग समझ रहे हैं? इफ टू आर्क सबटेंडेड द इक्वल एंगल एट सेंटर देन देयर आर्क्स आर इक्वल। अगर दो सबटेंडेड एंगल इक्वल होंगे तो उनके आर्क भी इक्वल होंगे। और फिर पढ़ रहे हैं अगर दो आर्क इक्वल होंगे कन्वर्स तो उन दोनों के एंगल इक्वल होंगे। फिर अगर ये दो इक्वल कॉर्ड होंगे तो उसके आर्क इक्वल होंगे। और इसका कन्वर्स क्या होगा? अगर दोनों आर्क इक्वल होंगे तो उसके दोनों कॉर्ड भी इक्वल होंगे। ठीक है, पहले क्या गिवन दिया हुआ कि कॉर्ड अगर ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड इक्वल है तो इसका मतलब दोनों का आर्क का लेंथ भी क्या है, इक्वल है। अगर फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि दोनों के आर्क के लेंथ इक्वल है तो यानी दोनों कॉर्ड क्या हो जाएंगे, दोनों कॉर्ड भी आपके इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? ये आपके थ्योरम्स है। ओके, आप लोग बुक से सारे थ्योरम्स को नोट कर लीजिएगा। तो आज का इसमें का पहला क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है इफ आर्क ए पी बी एंड सी क्यू डी, इफ आर्क ए पी बी एंड सी क्यू डी ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल, आपको बता दिया गया है। देन फाइंड रेशियो ए बी इज टू सी डी, यानी ए बी और सी डी का आपको रेशियो बताने के लिए कहा गया है। तो अगर एक ही सर्कल के अंदर दो कुछ बना हुआ है तो हम लोग देख सकते हैं, ये एक सर्कल में ड्रॉ कर ऑफ अ सर्कल कहा गया है, तो ऑफ अ सर्कल कहा गया है तो बोला गया ए पी बी। तो हम मान लेते हैं ये रहा ए बी और ये रहा पी, यानी ए पी बी आर्क हो गया। और फिर बोला गया सी डी, यानी सी डी और ये क्यू, ये दे दिए गए दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दोनों सेम सेंटर से बिलोंग करते हैं, वो भी ठीक है। तो हम लोग क्लियरली क्या लिखना है, पूछा गया कि ए बी सी डी का ए बाई सी डी का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़ें कि क्या इन इक्वल सर्कल in two different circle or in the same circle the equal arc cut off equal chord और equal chord cut off equal arc। तो ये हम लोग अभी थ्योरम से भी लिख सकते हैं कि क्या होगा इक्वल, तो हम लोग इसका कन्वर्स लिख सकते हैं। हम लोग क्या कन्वर्स लिख लें, इन सेम सर्कल, थ्योरम हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इन सेम सर्कल इफ टू आर्क्स आर इक्वल, इफ टू आर्क आर इक्वल, दो आर्क अगर इक्वल हो गए, देन देयर कॉर्ड्स आर इक्वल, तो उसके कॉर्ड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी ये दोनों आर्क अगर इक्वल है, ये आर्क और ये आर्क इक्वल है, उसके कॉर्ड भी इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो अगर ए बी इक्वल्स टू, अब सी डी पकड़ रहे हो, दोनों को एक्स पकड़ते हो, तो रेशियो भी निकालने बोला गया है ए बी बाई सी डी, यानी एक्स बाई एक्स, यानी रेशियो आ जाएगा 1:1। क्लियर? नोट कर लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब दिया हुआ है यहाँ पे प्रूफ दैट द एंगल सबटेंडेड